हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोएम द वॉइस ऑफ द रेन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन राइटर वॉल्ट विटमैन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन यानी कि वर्षा की आवाज़ या बारिश की आवाज़। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि वॉइस इंसानों की होती है ना, या लिविंग बींग्स की आप बोल सकते होती है। रेन जो है, बारिश है, वो एक नॉन लिविंग है और उसका साउंड होता है। अब यहाँ पर कोई बात कर रहे हैं वॉइस की, इसका मतलब है कि यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। मीन्स यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन नाम की एक पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। अब ये क्या है, ये एक अलंकार होता है जिसको मानवीकरण बोलते हैं, जिसमें हम एक निर्जीव को सजीव मानकर उससे बात करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो रेन से यानी कि बारिश से बात कर रहे हैं और इस पोएम में उन्होंने अपने और जो रेन के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है उसको दिखाया है। और इस कन्वर्सेशन के माध्यम से उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही इजी वे में उन्होंने ये जो पृथ्वी पर वाटर साइकिल चलता है कि किस प्रकार पानी का जो चक्र है वो चलता रहता है, उसके बारे में हमें बताया है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। एंड हु आर्ट यू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग स्टार। क्या कह रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट फॉलिंग स्टार यानी कि जो धीरे धीरे कोमलता के साथ में जो बारिश हो रही है, मैंने उससे पूछा तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। अब वो कह रहे हैं कि ये बताने में बड़ा विचित्र सा है और ये बहुत विचित्र बात है कि उसने मुझे आंसर दिया, उसने मुझे उत्तर दिया, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मीन्स आगे अब वो बता रहे हैं आपको कि क्या बात हुई उनके बीच में, क्या आंसर किया उसने। बारिश उनसे बोल रही है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। उस रेन की जो आवाज़ है, रेन ने उत्तर दिया कि मैं क्या हूँ, पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब वो क्या कह रही है, रेन बोल रही है एटर्नल, मैं क्या हूँ, एटर्नल हूँ। एटर्नल का क्या मतलब होता है, एवरलास्टिंग, जो कभी भी ख़त्म ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, अविनाशी जो है, मैं वो हूँ। और आई राइज इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट टच, जिसको आप छू नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। मीन्स अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, कहाँ से उठती है, इम्पाल्पेबल रूप में उठती है। मीन्स आप उसको टच नहीं कर सकते हो। आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, इस ज़मीन से, और जो बॉटमलेस का मतलब होता है जिसकी कोई सतह नहीं हो, ऐसे जो समुद्र है उससे मैं उठती हूँ। और इम्पाल्पेबल यानी कि जिसको आप टच नहीं कर सकते। यहाँ पर बात हो रही है, किसकी हो रही है, इवॉपरेशन की हो रही है, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो जैसे जो वेपर फॉर्म में आ जाती है, जो समुद्र से और जो ज़मीन से वो एक भाप के रूप में ऊपर को उठ जाती है, उसकी ये बात कर रही है। अपवर्ड्स टू हेवन whence vaguely formed altogether chains here and here the same। और कहाँ को जाती है ये उठ के, अपवर्ड टू हेवन, हेवन की तरफ, यानी कि आकाश की तरफ उड़ जाती है। अब ये जो वर्ड आया है वेंस, वेंस जो है एक ओल्ड इंग्लिश फॉर्म में लिखा जाता था, इसका मतलब है फ्रॉम वेयर। वेगली, वेगली का मतलब होता है विच इज़ नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं है। फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, अब ये वहाँ पर आसमान में जाके क्या होता है, वेगली फॉर्म, वेगली मतलब जो क्लियर नहीं, ऐसे जो क्लाउड्स जो होते हैं ना, वो ये बन जाती है और पूरी तरीके से इसका जो रूप परिवर्तन हो जाता है। एंड एट द सेम, लेकिन फिर भी कैसी है ये, पानी ही है। वो कहना चाह रहे हैं, रेन कह रही है कि मैं वेपर फॉर्म में ज़मीन से और बॉटमलेस, सतह जिसकी कोई नीचे बॉटम नहीं हो, ऐसे सी से मैं और समुद्र से ऊपर उठ जाती हूँ, इम्पाल्पेबल फॉर्म में मैं जाती हूँ। और ऊपर जाके क्या होता है कि जहाँ पर मैं जाके मेरा
फॉर्म जो है वो चेंज होता है, यानी कि वो बादल बन जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी सेम हूँ, मैं वही हूँ, यानी कि पानी ही है, फॉर्म ज़रूर चेंज हुआ है लेकिन वो है पानी ही। आई डिस्कैंड टू लीव द डॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। अब वो क्या कह रही है, फिर क्या होता है, आई डिस्केंट टू लेव द डॉट्स। अब डिस्केंट का क्या मतलब होता है कि वो नीचे आती है। अब लेव का क्या मतलब है, लेव मीन्स होता है वॉश कर देना, यानी कि धो देना। डॉट्स मीन्स क्या मतलब होता है, जो धूल, वो सूखा, यानी कि जब वो आती है वो सब चीज़ को धो देती है। द ड्रॉट्स यानी कि सूखे को ख़त्म कर देती है। और एटोमीज़ का क्या मतलब होता है, वो टिनी पार्टिकल्स, छोटी छोटी जो भी मतलब गंदगी होती है, ये जो प्रदूषण है वायु में, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जो धूल है उन सबको ये क्या कर देती है, सबको वॉश कर देती है। क्या डॉट्स ख़त्म हो जाते हैं जब वो आती है, सूखा नहीं रहता जहाँ पर बारिश होती है। और जो भी प्रदूषण है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको, वो सब ख़त्म हो जाता है। जो ज़मीन पर जो धूल है उसको भी वो सेट कर देती है, सब ज़मीन में दबा देती है उनको, जो भी धूल उड़ रही होती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है कि और मैं क्या करती हूँ कि जो ज़मीन पे जो आपने देखा होगा जो भी बीज होते हैं, जो भी फसलें होती हैं, कुछ भी होता है, वो कब उगते हैं, वो जब पानी बरसता है, बारिश होती है तभी वो उनमें अंकुर आते हैं और वो पौधे बनते हैं। तो वो कह रही है कि मेरे से ही ये सब होता है, अगर मैं नहीं हूँ यानी कि बारिश नहीं हो तो वो जो सीड्स हैं वो सिर्फ क्या रहेंगे, लेटेंट अनबॉर्न। लेटेंट मीन्स क्या होता है, हिडन। अनबॉर्न यानी कि जो जिनमें वही अंकुरित जो नहीं हुए हैं, मीन्स जो पौधे नहीं बनेंगे। और लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि वो छुपे ही रह जाएंगे और अनबॉर्न रह जाएंगे, यानी कि उनके वो पौधे नहीं बनेंगे। वो यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि मेरे जब वो बारिश आती है तभी जो ज़मीन में जो छुपे हुए बीज हैं वो कैसे होते हैं, अंकुरित होते हैं, बॉर्न होते हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो वो वैसे ही छुपे हुए रह जाएंगे, अनबॉर्न रह जाएंगे। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और वो क्या कह रही है कि मैं क्या करती हूँ, इस पृथ्वी को, इस एटमॉस्फेयर को मैं साफ़ कर देती हूँ, शुद्ध कर देती हूँ और इसे सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। क्या कह रही है, अब यहाँ पे ये कोष्टक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो कवि हैं वो यहाँ पर सॉन्ग्स यानी कि जो कविताएं हैं उनको यहाँ पर, और रेन की जो आंसर है उसको एक तरीके से मिलाकर वो बोल रहे हैं कि जैसे रेन जो है वो सबसे पहले उसका ओरिजिन क्या है, ये जो लैंड है, बॉटमलेस सी है, समुद्र है, यहीं से वो भाप बनकर ऊपर उठती है, ऊपर जाती है, फॉर्म चेंज होता है उसका, वेपर फॉर्म में जाती है, क्लाउड्स बनती है, फिर से वो बारिश बनकर आती है और उसका जो ओरिजिन है उसको फिर से वो लाइफ देती है, आके फिर से वहीं पर आ जाती है। जब वो आती है नीचे पानी होता है तभी तो भाप बनता है। तो ये जो साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है। और उसी तरीके से क्या है कि फॉर सॉन्ग जो संगीत है या जो सॉन्ग पोइम्स, यहाँ पर आप कवि यदि अपने लिए बात करें तो यहाँ पर वो अपनी पोइम्स की बात करें कि इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी कि अपने बर्थ प्लेस से निकल कर, यानी कि बर्थ प्लेस क्या हुआ एक गाने का, उसका जो कंपोज़र है जिसने उसको कंपोज़ किया यानी कि कवि, आगे जाता है आफ्टर फुलफिलमेंट, यानी कि लोगों के पास तक वो पहुंचता है, लोग उसको सुनते हैं, सराहते हैं। और वॉन्डरिंग यानी कि चारों तरफ इधर उधर बहुत सारे लोगों के पास जाता है। रैकेड और अनरैकेड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। रैकेड और अनरैकेड से मतलब है हियर्ड और अनहियर्ड, मीन्स अगर कुछ लोगों ने नहीं भी सुना या सुन लिया उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर से वो अपने ओरिजिन के पास में
प्रेम के साथ में वापस आ जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर म्यूज़िक की बात की जाए तो जैसे एक सिंगर ने अपना कोई म्यूज़िक कंपोज़ किया या कवि हैं तो उन्होंने अपनी कोई कविता बनाई, फिर वो लोगों के पास जाती है, लोग उसे सुनते हैं, सराहते हैं, कुछ लोग नहीं भी सुनते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी अपना काम कर रहा है, और वो फिर से आकर उसकी जो सराहना होती है, एक अवार्ड रिवॉर्ड जो भी आप कहें, पुरस्कार स्वरूप फिर से एकदम डबल प्रेम के साथ में वो कवि के पास में आ जाती है। उसी प्रकार रेन है, वह जहाँ से ओरिजिन होती है, आगे जाती है, हेवन में जाती है, रूप परिवर्तन होता है, क्लाउड बनता है, फिर से वो अपने ओरिजिन में आ जाती है, और ये जो साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है। तो ये थी हमारी आज की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।